हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है फ्रेंड्स 16 ऑफ नवंबर, लेकिन हम यहाँ 14 और 15 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। और आपको बताया था डिबेट की वजह से हमने एक दिन की छुट्टी रख दी थी 14 की, तो हम 14 15 का कर लेते हैं। 16 17 का कल करंट अफेयर करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे ज़रूर कहें मेरी जो मेहनत है और कंटेंट क्वालिटी है वो सब तक पहुँचे, इसीलिए प्लीज़ इस मुहिम में मेरा ज़रूर साथ दें, इसके लिए अपने एफर्ट्स लगाएं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। और वीडियो को आपको क्वालिटेटिव कंटेंट बहुत ही क्वालिटी के साथ जो बनाया जा रहा है वो आपको ज़रूर बहुत फ़ायदा देगा, इसीलिए आप हर वीडियो को बिना मिस किए प्लीज़ कंप्लीट वॉच करें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट। और इन दोनों जो आपके लिए जो काम है इनसे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और हाँ, मेरी खुशी के लिए बस आप इतना करें कि वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, जहाँ भी आप हैं शेयर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कर दिया करें। और प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। तो हम पहले 15 का पढ़ते हैं, फिर हम 14 का पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन सुनिए डियर ऑल। पहला क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डायबिटीज़ डे या इंटरनेशनल डे ऑफ डायबिटीज़ कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 ऑफ नवंबर को, 14 नवंबर को। ये मनाया क्यों जाता है? जो डायबिटीज़ की जो नर्सेज मतलब काम करती हैं नर्सेज डायबिटीज़ में, क्योंकि डायबिटीज़ क्या है, एक इन्फेक्टिव डिजीज़ भी तो है और एक रिस्की डिजीज़ भी है, और वो इतना कोऑपरेट करती हैं डायबिटिक पेशेंट्स को। तो डायबिटीज़ के मामले में जो नर्सेस काम करती हैं उन्हीं की जागरूकता के लिए, उन्हीं को अवेयर करने के लिए और उनकी सराहना करने के लिए कि वो इतने अच्छे काम को अंजाम देती हैं, मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ डायबिटीज़। अब इसकी थीम भी याद रखिए, डायबिटीज़ टू नर्स, डायबिटीज़ टू नर्स, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के किस देश के शहादत रहमान को अभी बाल शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश के शहादत रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, इंटरनेशनल प्राइज फॉर चिल्ड्रन एंड पीस, ठीक है, से सम्मानित किया गया है। तो बांग्लादेश के हैं ये शहादत रहमान, और इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, एक पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार है ये? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। और इन्होंने साइबर के साइबर से संबंधित बहुत काम किया है, इसलिए इनको मिला है। अब ये बांग्लादेश के हैं। तो बांग्लादेश ने अभी एक डिजिटल हार्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया था, जो ऑनलाइन जानवरों की यानी पशुओं की बिक्री का था। वो ऐसे पशु जिनकी बलि दी जाती है, कुर्बानी की जाती है। एक खिलाड़ियों के स्वास्थ्य एवं शांति को ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन बनाई थी। फ्री टेलीकॉम इंटरनेट प्रोवाइडर पर बैन लगाया था कि वो इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये तमाम बातें हैं बांग्लादेश की। और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका। और जी कौन है? अब्दुल्ला हामिद। प्रेसिडेंट शेख हसीना, ये प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी विदेशी सचिव हर्षवर्धन ने किस देश के साथ अभी 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? विदेशी सचिव हर्षवर्धन, ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। इन्होंने किस देश के साथ 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव के साथ 4 समझौते किए हैं। किसने किए हैं? तो ये हर्षवर्धन हैं, ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो ये मीन्स मतलब चीफ सेक्रेटरी हैं।
तो ये इन्होंने अभी हर्षवर्धन जो हैं ये गए थे विदेश ऑफिशियल विजिट पर, फॉरेन गए थे। और कहाँ गए थे? मालदीव। तो मालदीव में इन्होंने 4 समझौते किए अपने भारत के लिए, ठीक है। और ये मालदीव में गए थे, तो मैंने इस विजिट के बारे में आपको इस आधिकारिक यात्रा के बारे में बताया था। मालदीव और इंडिया के बीच कौन सा डिवाइडिंग चैनल है? 8 डिग्री चैनल। मालदीव की कैपिटल क्या है? मालदीव की कैपिटल है माले। क्या कैपिटल? माले। मालदीवियन रुपया ये करेंसी है। इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह ये कौन है? तो ही इज प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव। अच्छा, इनका हर्षवर्धन जी का पूरा नाम बताती हूँ, वो याद रखिए, हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला नाम है इनका पूरा, ठीक है। ये विदेश सचिव है, तो इतना याद रखिएगा। दोनों, इससे क्या होगा? दोनों देशों के समझौते पे हस्ताक्षर करने से संबंध मजबूत होंगे और भला मतलब जो भी पब्लिक वेलफेयर के काम है उनमें तेज़ी आएगी। अच्छा, और इसके अलावा एक बात और सुनिए बहुत ध्यान से कि जो बांग्लादेश के बारे में बताया आपको, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हर बार बताती हूँ कौन सी एक एक्सरसाइज होती है, कौन सा अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास। तो अभी हुई है, मेघालय में हुई थी 2020 में। आपको हमेशा बताया करती हूँ कौन सी? संप्रति एक्सरसाइज। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में हैशटैग लोकल फॉर दिवाली अभियान किसने शुरू किया है? हाल ही में अभी किसने हैशटैग लोकल फॉर दिवाली कैंपेन लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है एक अभियान हैशटैग लोकल फॉर दिवाली वस्त्र मंत्रालय ने। किसने? वस्त्र मंत्रालय ने। अच्छा, हमारी केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन सी हैं? क्या नाम है उनका? हमेशा बताती हूँ, केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन है हमारी प्रेजेंट टाइम की? तो प्रेजेंट टाइम की है स्मृति चौहान। कौन है? स्मृति चौहान, स्मृति ईरानी, माफ कीजिए, स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी। वो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उसी का मुझे चौहान याद था, स्मृति ईरानी, ठीक है। तो या सही कर लीजिएगा, हर बार इनका नाम बताती हूँ, स्मृति ईरानी जी का याद रखिएगा। अच्छा, ये बात हो गई। अब ये लॉन्च क्यों किया गया है? जो हस्तकला है ना, जो हैंडीक्राफ्ट आर्ट है, उसी को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है हैशटैग लोकल फॉर दिवाली, जिससे कि उनके प्रोडक्ट्स भी बिके और सेल भी बढ़े और लोगों को फ़ायदा हो, खरीदने वालों को भी और बेचने वालों को भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त परिवहन सेवा जीवन से, एक मिनट दोबारा से क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में कोरोना पेशेंट्स के लिए, कोरोना के मरीजों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट सेवा किस राज्य सरकार ने आरंभ की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के मरीजों के लिए मुफ्त परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी या परिवहन सेवा लॉन्च की है, ये शुरू की है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने एक ऐप बनाया है, इन्होंने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है, इसका नाम है जीवन सेवा। क्या है? जीवन सेवा ऐप। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो कोरोना पेशेंट जिनके में या तो लक्षण बहुत कम हैं या अब वो कोरोना से मुक्त हैं, है ना, जिनके सिम्टम्स बहुत कम हैं, उन्हीं को मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देगी। कौन? दिल्ली राज्य सरकार, ठीक है। मगर कोरोना मरीजों को के लिए तो है, पर कैसे मरीजों के लिए? घातक मरीजों के लिए नहीं, उनके लिए जिनमें लक्षण ना के बराबर बहुत कम है सिम्टम्स, या फिर हैं ही नहीं, वो ठीक हो चुके हैं, उन लोगों के लिए। पहला प्लाज्मा बैंक भारत का कहाँ खुला? नई दिल्ली में। और दूसरा फैक्ट क्या बताती हूँ आपको, एक भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ खुला? दिल्ली में, दिल्ली में, ठीक है। और 5T प्लान, ऑपरेशन शील्ड, आयु रक्षा प्रोग्राम, ये भी तीनों दिल्ली में ही लॉन्च हुए। दिल्ली भारत की कैपिटल कब बनी? नई दिल्ली भारत की कैपिटल कब बनी? फाइनली ये बनी 13 फरवरी, क्या 27 फेब 1931 को,
27 फ़रवरी 1931 को, याद रखिएगा, ठीक है। 27 फरवरी 1931 को, ठीक है जी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन सुनिए। WHO ने अभी ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस कंट्री को चुना है? हाल ही में अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को ट्रेडिशनल समझते हैं ना, ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? तो अपने देश भारत को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई। टेड्रोस अधानो गेब्रियेसस ये हेड हैं इसके, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की सुरक्षा के लिए वित्त मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? तो 900 करोड़ रुपए। फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन है हमारी प्रेजेंट टाइम की फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन। और इन्होंने अभी 900 करोड़ का ग्रांट देने की घोषणा की है। किसके लिए? कोरोना जीवन सुरक्षा मिशन के लिए। कोरोना जीवन सुरक्षा मिशन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पैनासोनिक ने अपना प्रेजेंट टाइम पर, यानी अभी करंटली, दोबारा क्वेश्चन सुनिए, मैं तो आपको न्यूज़ बताने लगी, पूरी न्यूज़ में क्वेश्चन बना के बताती हूँ, आप सुनिए। हाल ही में पैनासोनिक ने अपना नया CEO किसको अपॉइंट किया है? पैनासोनिक ने अपना न्यू CEO अभी किसको अपॉइंट किया है? तो ये है यूकी कुसुमी। कौन है? यूकी कुसुमी ये अभी नई CEO बनी है पैनासोनिक की, और पैनासोनिक एक जापान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC ने भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ करने की घोषणा कब से की है? IRCTC ने भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ करने की घोषणा कब से की है? तो 12 दिसंबर और 18 दिसंबर, ये 2 डेट रखी गई हैं भारत दर्शन यात्रा के लिए, यानी कि भारत दर्शन यात्रा समझते हैं आप, दर्शन, ठीक है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद से इसका शुभारंभ हुआ है, और जिसकी घोषणा IRCTC ने कर दी है, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म टूरिस्ट नहीं कह रही हूँ मैं, टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये आप याद रखेंगे, ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसे सबसे कम उम्र के लेखक होने की मान्यता प्राप्त, ये दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार। हाल ही में किसे सबसे कम उम्र का लेखक होने की मान्यता प्राप्त हुई है? हाल ही में किसे सबसे कम उम्र का लेखक होने की मान्यता प्राप्त हुई है? तो अभिजीता गुप्ता। कौन? अभिजीता गुप्ता, ये सबसे कम उम्र की लेखक होने की मान्यता इनको प्राप्त हुई है। इनकी एक बुक है, उसका नाम जरूर याद रखिएगा, हैप्पीनेस ऑल वर्ल्ड। और इनको जो है इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड्स के द्वारा इनको मतलब ग्रैंड पुरस्कार मिला है, और सबसे कम उम्र की लेखक होने का सम्मान और मान्यता प्राप्त हुई है किसको? अभिजीता गुप्ता को। अभिजीता गुप्ता और इनका बुक इनको कम उम्र का लेखक होने की मान्यता प्राप्त हुई है, और ये किसने दी है वो बताया, और बुक का नाम हैप्पीनेस ऑल वर्ल्ड, ये भी याद रखिएगा। और देखिए क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो हमारे विदेश मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के, कौन है? एस जयशंकर। ये 15वें एशियाई शिखर सम्मेलन, 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, ताकि जो चर्चा में मुद्दे हैं इन पर बातचीत की जा सके और समाधान किया जा सके। पहला क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अभी 13 नवंबर को। वैसे ये हर साल धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता है, लेकिन अभी जो धन्वंतरी जयंती पड़ी थी वो 13 नवंबर को पड़ी थी, इसीलिए ये मनाया गया है राष्ट्रीय योग दिवस। और ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेद के बारे में जागरूकता लोगों में फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी
किस राज्य के कडप्पा ज़िले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? हाल ही में किस स्टेट के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ने वाटर कंजर्वेशन में टॉप रैंक प्राप्त की है? तो आंध्र प्रदेश का है ये कडप्पा ज़िला। किसका? आंध्र प्रदेश का। इसने वाटर कंजर्वेशन में जो है टॉप रैंक हासिल की है। आप लोग प्लीज़ सारे करंट अफेयर फैक्ट्स बताती रहती हूँ, पिछले वीडियो से रिवाइज कीजिए, ओके। जो चैनल पे वीडियो हैं उनसे रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी केंद्र ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को हवाई परिवहन में कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार ने अभी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और जो हिमालयन स्टेट हैं उन्हें फल और सब्जियों के लिए हवाई परिवहन, ठीक है, यानी कौन सा, एयर ट्रांसपोर्टेशन में कितने परसेंट के ग्रांट यानी अनुदान देने की घोषणा की है? आसान लैंग्वेज में भी समझा दिया है। तो 50% का ग्रांट यानी अनुदान देगी। क्या देगी? अनुदान देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालय राज्यों को फल और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए, है ना, याद रखना। लॉकडाउन में जो व्यापारी तो उनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी तो उनको मदद मिले इसलिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चीन के सेवानिवृत्त सैन्य, दोबारा सुनिए क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश ने अभी सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के लिए नया कानून अपनाया है? हाल ही में किस देश ने रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के लिए, यानी जो भी आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं या सोल्जर्स होते हैं उनके लिए नया कानून अपनाया है? तो चीन ने क्या है इसमें कि अगर किसी को मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद बिजनेस करना है तो उसको आसान दर पर यानी लोन दिया जाएगा। किसी को कोई भी तरह की दिक्कत है, चाहे वो कोई भी ट्रीटमेंट है या फिर कोई और बात है, कोई घर लेना है, हर तरह की मतलब इस कानून के माध्यम से फैसिलिटी मिलेगी रिटायर्ड जितने भी सैन्य अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसा कानून अपनाया चीन ने। और अभी कहा है कि पिछले वीडियो से आप फैक्ट्स रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन है, आई एम नो मसीहा, ये किसकी आत्मकथा है जो जल्द ही जारी होगी? आई एम नो मसीहा, ये है सोनू सूद की आत्मकथा और ये बहुत जल्द ही जारी होगी। कौन सी? आई एम नो मसीहा। जो भी पब्लिक वेलफेयर यानी लोक कल्याण के काम किए लॉकडाउन के भीतर सोनू सूद ने, उनको लेकर उनका वर्णन किया जाएगा इस आत्मकथा में, आई एम नो मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसिफ बसरा का निधन हो गया। ये कौन थे? आसिफ बसरा, ये एक अभिनेता थे। इनकी एक वेब सीरीज़ देखी होगी आपने। कौन सी वेब सीरीज़ थी वो? हाँ, वो वेब सीरीज़ थी पाताल लोक, और उसमें इन्होंने अभिनय किया था, आसिफ बसरा, और इनकी अभी डेथ हो गई। क्वेश्चन है, किस राज्य के आदिवासियों के लिए विधानसभा ने अलग पहचान कोड का प्रस्ताव पारित किया है? किस राज्य की विधानसभा ने आदिवासियों के लिए अलग पहचान कोड प्रस्ताव पारित किया है? तो दोबारा सुन लीजिए, किस राज्य की विधानसभा है जिसने आदिवासियों की अलग पहचान के लिए पहचान कोड प्रस्ताव पारित किया है? तो झारखंड में अभी आदिवासियों के लिए अलग पहचान कोड प्रस्ताव पारित किया है। ये किस विधानसभा ने? ये झारखंड विधानसभा ने, ठीक है। रांची कैपिटल है, द्रौपदी मुर्मू गवर्नर हैं और हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना और ये दिगंबर पीताम्बर योजना, दूरदर्शन क्लासेस, प्रज्ञान ऐप, कोरोना सहायता ऐप, ये सब झारखंड के करंट अफेयर फैक्ट्स हैं, ये याद रखिएगा। बेतला नेशनल पार्क फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अभी खाद्य गठबंधन
किया है। अभी हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने खाद्य गठबंधन किया है? तो FAO ने। किसने? FAO फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक खाद्य गठबंधन किया है और इसकी स्थापना 1945 में हुई। रोम में इसका हेडक्वार्टर है, इटली के। और क्यू डोंग्यू, कौन सा? क्यू डोंग्यू, ये FAO के हेड हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भी त्रिलोक्य दत्ता का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक बहुत फेमस कार्टूनिस्ट थे और असम के थे, त्रिलोक्य दत्ता। इनका अभी निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई। असम के फैक्ट्स प्लीज़ आप पुराने वीडियो से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी JNU परिसर में एक स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किसने किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके जीवन पर आधारित एक पुस्तक बोसकियाना प्रस्तुत की किसके जीवन पर आधारित एक पुस्तक बोसकियाना जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी? तो ये गुलजार बहुत फेमस लिरिक्स राइटर थे और गीतकार थे गुलजार जी, और इन्हीं की लाइफ पर एक इनकी आत्मकथा और इनकी लाइफ के स्ट्रगल पर ये बेस है बोसकियाना बुक। इसी को जल्द ही अभी इसका विमोचन किया जाएगा, इसी को प्रेजेंट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मूडीज ने कितने प्रतिशत चालू वित्तीय वर्ष 2020 में भारत की GDP रहने का आंकलन किया है? हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020 में मूडीज ने कितने प्रतिशत भारत की GDP कितने परसेंट रहने की घोषणा की है? तो -8.9% GDP रहने की मूडीज ने अभी घोषणा की है कि भारत की 2020 में ये जो GDP रहेगी वो इतनी रहेगी। कितनी? -8.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जा रहा है? भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जा रहा है? तो कर्नाटक के मैसूर में। चंदन की खेती के बारे में जो भी किसान हैं उनको बताने के लिए, चंदन की वैरायटीज़ को प्रदर्शित करने के लिए, चंदन की इम्पोर्टेंस बताने के लिए, को फुल्ली अवेयर करने के लिए किसानों और लोगों को भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में। कहाँ? कर्नाटक के मैसूर में खोला जा रहा है। प्लीज़ कर्नाटक के फैक्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मिशन रोजगार योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू करने की घोषणा की है? तो ये यूपी के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च करने की घोषणा की है मिशन रोजगार योजना, और इसमें रोजगार को कुछ हद तक जनरेट करने के लिए एक मिशन चलाया जाएगा। ऐसी ये योजना है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की। ये था लास्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। Audio Lab. Space available. Unlit space. Start recording. तो फ्रेंड्स, ये था 14th का करंट अफेयर। 15th का आप सुन चुके हैं। कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब चैनल को और कंप्लीट वॉच वीडियो को ज़रूर किया करें, जिससे कि आपको कंप्लीट बेनिफिट हो। और मेरी खुशी के लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। कीप स्माइलिंग ऑन एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।